होकर के कर देते हैं। और योगाभ्यास करते करते दोनों हाथों की हथेलियों को सिर के ऊपर रख लिया और ताड़ासन किया। लंबे गहरे श्वास भर के शरीर को ऊपर की ओर तान दिया। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। एक आसन का समय है 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक एक एक आसन को ऐसे कर सकते हैं। ये तो टाइमिंग की बात की। संख्या में एक अभ्यास को 5, 10, 20 बार से लेकर के 25, 50, 100 बार तक किया जा सकता है। और उससे हम पहली बात तो सब रोगों से बचते हैं। योग आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन करते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ को स्वस्थ रखना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। और जो रोगी है उनको निरोगी बनाना, सबको उपयोगी बनाना। योगाभ्यास कराते कराते आसनों के लाभ बताते बताते हमने कैसे सब रोगों को योग से मिटाया वो भी साथ साथ बताते हैं। आसनों के लाभ तो ये हैं, जब हम दाएं बाएं और आगे पीछे सभी दिशाओं से शरीर को गति देते हैं तो गति से शक्ति पैदा होती है। एक सहज इसको ऐसे कहा जाता है योग में, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के बाद हम त्रिकोणासन, कोणासन, फिर पाद हस्तासन, अलग अलग प्रकार के आसन करेंगे। पाद हस्तासन, अर्धचक्रासन, ध्रुवासन, वृक्षासन, तो अक्सर सब कर लेते हैं। यह आसन करते हुए आसनों के लाभों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक मुख्य लाभ, एक गौण लाभ। मुख्य लाभ यह होता है कि अब जैसे हम ये अभी त्रिकोणासन कर रहे हैं, अब इसका मुख्य लाभ साइड का फैट कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इतना ही नहीं, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, इससे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर ऐसे पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर इसको तेजी से भी कर सकते। मैं कहा कि 25 से 50 बार तक। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार हम आसनों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन के बाद पाद हस्तासन भी ऐसे ही 5, 10, 20, 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं, जैसी जिसकी आवश्यकता हो। और लाभ, जिनको मोटापा है, यदि 50, 50, 100 बार कर लिया तो एक ही दिन में 1 से 2 किलो तक कम हो जाता है। मोटापा के लिए भी अभ्यासों को बताते हैं। कुछ अभ्यास फिर बैठ करके चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, फिर सीधे लेट करके
पादवृत्तासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो एक दिन में ही आधा किलो से लेकर के 1, 1.5, 2 किलो तक वेट कम हो जाता है। बस योग पूरा होना चाहिए, योग की जो मात्रा है वो पूरी होनी चाहिए। योग समय पूरा दे हम। किस आसन को, किस योग का अभ्यास को हम कितनी बार कर रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे दवाई की डोज होती है, दवाइयों की मात्रा होती है, वैसे ही आसनों की, योग की भी मात्रा, आसन की, प्राणायाम की, ध्यान की जो मात्रा होती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने देखा है पहले ही दिन से आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक वेट कम, 90 से लेकर के 90%, 99% लोगों की पहले ही दिन से हम दवाइयां बंद कर देते हैं, उनको पूरा निगरानी में रखते हैं, सारे उनके मेडिकल चेकअप करते हैं। पहले दिन से बीपी की दवाई बंद हो गई, शुगर की दवाई बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो गई, और बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है। ऐसे ये 10, 20, 25, 50 बार तक करवा देते हैं। पीछे थोड़ा झुक गए, अर्ध चक्रासन हो। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, बहुत ज्यादा बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वर्टिगो की समस्या हो, उनको ये नहीं करना होता, वो गिर सकते हैं। खैर, मैं कह रहा था 99% दवाओं से और 99% हम ऑपरेशन से व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। वृक्षासन ये भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपने लेग्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी है। योगाभ्यास में जो क्रॉनिक डिजीज है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए तो प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। दोनों ओर से ऐसे इस अभ्यास को करा। SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, क्रोनिक से क्रोनिक रोग, जटिल से जटिल रोग, जीर्ण रोग, असाध्य रोग जिनको कहा जाता है, वो भी हमने मिटाए। क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक एसिडिटी, क्रोनिक स्टमक डिसऑर्डर्स, क्रोनिक डायबिटीज, क्रोनिक बीपी, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, और फिर जिनको बोला जाता है कि इन रोगों का तो कोई इलाज ही नहीं है, ऐसे रोगों को भी हमने योग से दूर किया है, मिटाया है। और इसीलिए योग एक जन आंदोलन बना है। जो कर सके वो गरुड़ासन भी कर सकते हैं ऐसे। करोड़ों लोगों ने आज योग को अपनी जीवन शैली बनाया, इसलिए कि लाभ हुआ। बिना लाभ के दुनिया में कोई कार्य होता नहीं है। ऐसे आराम से किया और आराम से ही छोड़ा। कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य पूर्वक आसन किए जाते हैं। आसन का नियम ही है, आसन का विधान महर्षि पतंजलि ने किया। हस्त्र सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। मैं कह रहा था, वो रोग जिनको दुनिया में असाध्य कहा जाता है,
जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना अभ्यास। इससे अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, अपने ऊपर पूरा अधिकार आएगा।